नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने गुरु के बारे में उस वीडियो में बताया है, यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तभी देखिए, जब तक आप पूरी कहानी नहीं सुनोगे, यानी कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी नहीं सुनोगे पूरा, तब तक आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शायद मेरी आवाज़ आप लोगों तक को अच्छी नहीं लग रही हो, मेरी आवाज़ में कोई ज़्यादा मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरी बातें समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप हो क्या, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मेरा सीधा सीधा सा कहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे समझने के लिए पहले आप अपने आप देखिए। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, आप इस चीज़ को गलत ना लें, कि आप इस धरती पर क्यों आए हो। सबसे पहली चीज़ तो आपका कोई लक्ष्य तो होगा ना, ठीक है ना। तो जब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँचोगे या आपने वो लक्ष्य हासिल नहीं करा होगा या अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे होगे, तब तक आप लोग कैसे समझ पाओगे दूसरे की भावना। क्योंकि देखिए, अपने बारे में तो हम सब निर्णय ले लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए निर्णय लेना, ठीक है ना, बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि आपका एक निर्णय उसकी ज़िंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि हम लोग हैं क्या, हम लोग कर क्या रहे हैं। और क्योंकि हमारी सिर्फ जो एक तरीके से जो दिन का रूटीन है वो इतना ही रह गया है कि घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर, ठीक है। और ज़्यादा थोड़ा बहुत समय निकाल कर अपने बीवी बच्चों में या ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में हम थोड़ा वक्त निकाल देते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर हम यही इन चीज़ों में फंसे रहते हैं कि अपने कार्य, पैसा, खान पीन, अधिकतर घूमना फिरना, इन्हीं चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुरुजी और हम क्या क्या करते हैं, गुरुजी मुझसे क्या क्या करवाते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो एक दफ़े की बात है, जब हवन का ही समय चल रहा था, क्योंकि यानी कि वो समय आ रहा था हवन का, तो तभी मैंने अपने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है कि हवन में आपके काफ़ी लोग शामिल होना चाहते हैं, लेकिन गुरु का साफ आदेश था, साफ निर्देश था कि हवन में तो कोई ऐसा शख्स नहीं बैठ सकता सिवा हमारे, क्योंकि वो हवन हमारा गुप्त होता है। तो उस समय हवन में ये हुआ था कि जब हम हवन कर रहे थे, जब हमारा हवन स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब आरंभ हुआ था, तो उस हवन में कुछ बुरी शक्तियों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी, जो कि होना एक तरीके से स्वाभाविक है, क्योंकि ये हवन एक सही भावनाओं से, अच्छी भावनाओं से किया जा रहा था, आप लोगों के लिए ही जो हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन उन शक्तियों का ये था कि वो जो शक्ति वहाँ आई थी वो किसी के आदेश अनुसार आई थी, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई अगर सही करता है ना तो उनके दुश्मन एक नहीं हजारों होते हैं। आप लोग ये भी समझ रहे होंगे भली बात ही, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा शायद हुआ हो कि आपने अच्छा कोई भी कार्य करा हो, सही कार्य करा हो, या आप तरक्की कर रहे हो तो आप लोगों से काफ़ी लोग जल भी रहे होंगे, ठीक है, जो आपको दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन संपूर्ण रूप से आपको आभास होगा कि हाँ, हमसे कौन जल रहा है। लेकिन उसे समझने के लिए शायद आप लोग एक तरीके से इग्नोर कर देते हो। लेकिन मेरा तो यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग उनसे बचकर रहें, उन्हें समझें, उनके बारे में थोड़ा सोचें ज़रूर, क्योंकि आपको अपना परिवार और अपना बचाव करना ज़रूरी है। तो जब उस शक्तियों ने हम पर एक तरीके से हमारी पूजा भंग करने के लिए तरह तरह के कर्म करे और वहाँ इधर हमारे आसपास भी घूमते रहे, लेकिन हमें तो यही था कि हमें तो अपना कार्य है वो तो हमें करना ही है। तो तभी मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, यदि हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो साथ ही साथ हमारा ये भी हो सकता है हमारी ये पूजा भंग हो जाए, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि मेरी नज़र में तो नहीं हुआ था। जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग मेरे को ज़्यादा नहीं 15-20 साल से भी अधिक हो गए हैं गुरुदेव से जुड़े हुए। तो जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ तब से तो मैंने अभी तक नहीं देखा एक बार भी अपने जीवन में कि ऐसा कुछ हुआ है, कोई हवन में किसी ने कोई गड़बड़ करी है और वो हवन भंग हो गया है। क्योंकि गुरुदेव जो हैं हमारे काफ़ी सामर्थ्य हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के भी हैं, लेकिन हाँ, जब उनका क्रोध आता है तो कोई भी उनके क्रोध के सामने, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, वो फिर उस चीज़ की बख्शिश नहीं करते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, वो बात भी नहीं करते हैं, कई महीने निकल जाते हैं इसी तरीके से।
लेकिन मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं अपने गुरु का दिल कभी ना दुखा पाऊँ, ना ही उनके कभी हृदय को मेरी वजह से कोई ठेस पहुँचे। देखिए होना भी ऐसी चाहिए कि अपने गुरु का यदि आप मान सम्मान हृदय से करोगे, सच्चे मन से करोगे, तो गुरु आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। तो जब वो जो बुरी शक्तियाँ थी, जब वहाँ पर वो आसपास मंडराने लगी और काफ़ी वहाँ का माहौल जो था, क्योंकि हमारी पूजा रात में होती है, नहान की जो रात होती है, जैसे कि आज नहान है और आज नहान की जो रात होएगी उसमें हमारी वो पूजा आरंभ होती है और अगले दिन यानी कि प्रातःकाल हमारी वो पूजा संपन्न होती है सुबह 4 बजे। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आखिरी आहुति वगैरह दी जाती है शक्तियों के लिए, जो हम जिन शक्तियों से हम कार्य लेते हैं, जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं, जो शक्ति हमारे कार्य बनाती है, उन शक्तियों का हम भोग प्रसाद देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि साक्षात ब्रह्मा जी का जो ये समय है, इसमें सभी शक्तियाँ संपूर्ण रूप से भ्रमण करती हैं धरती पर आकर, तो इसीलिए हम उनका उसी समय के दौरान हम भोग प्रसाद देते हैं। तो तब जब वो ऐसे घूम रही थी तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इनका कुछ अब करिए, क्योंकि अगर ये पूजा भंग हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा ये इनका हर साल का है, लेकिन इस साल इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अति कर दी है, तो इस बारे में हम सोचेंगे। चलो सोचना क्या है, हम कर ही देते हैं, क्योंकि यदि हमारी पूजा भंग हुई तो ये समझ लिए हमारी जो हमने साल भर जो भी हमने कमाया है, जो भी हमने मेहनत करी है, खून पसीना बहाकर, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी और वो सारी वेस्ट हो जाएंगी एक तरीके से। जिन जिन लोगों के हमने भले करे हैं उन पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि करवाया तो हमने उन्हीं शक्तियों से, तो उन शक्तियों को अब भोग प्रसाद देने का समय था वो, और उनके समय में हम ऐसा कुछ कर दें, वो पूजा भंग कर दे, तो उसका जो विपरीत परिणाम होगा यानी कि दुष्ट परिणाम जो होगा वो तो हमें ही भुगतना पड़ेगा, साथ ही साथ उन्हें भी भुगतना पड़ेगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन हम तो कोशिश यही करते हैं कि ये पूजा ऐसी कभी भंग ना हो, और आने वाले समय में भी यही हमारी कोशिश रहेगी। वैसे हालांकि हुआ तो नहीं था ऐसा कुछ भी, मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं यहाँ कि वो पूजा भंग नहीं हुई थी। भी वहाँ गुरुजी ने काल भैरव जो होते हैं, ठीक है, जो शमशान के काल भैरव हैं, उनके यंत्र का आवाहन करा, यानी कि उस यंत्र की स्थापना करी काल भैरव द्वारा। तो जब भी वहाँ काल भैरव ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोग ये ना समझे कि साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। एक तरीके से आकाशवाणी होती है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी तरीके से थोड़ी हल्की आवाज़ में आकाशवाणी होती है, और वो आवाज़ जो होती है वो काफ़ी लोगों के समझ में भी नहीं आएगी जिस आवाज़ में बात, वो सिर्फ गुरुदेव को ही पता था। तो गुरुदेव ने उनसे प्रार्थना करी और यंत्र की वहाँ स्थापना करवाई। उस हवन यानी कि जो भी पूरे संपूर्ण डेरे के ऊपर, जिससे कि ये चीज़ें यहाँ ऐसी गलत चीज़ें जो हैं उनका प्रभाव ना हो, तो तभी भैरव जी ने कुछ करा और वहाँ यंत्र की स्थापना करी। और यंत्र की स्थापना करने के बाद वहाँ जो भी बुरी शक्तियाँ थी सभी दूर हो गई, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आदेश दिया कि आने वाले समय में जो कुछ भी आप करोगे, ठीक है, उसमें ये विशेष रूप से ध्यान देना कि आप जब भी पूजा आरंभ करते हो तो सबसे पहले यंत्र की स्थापना जरूर कर लें, यानी कि उस जगह को एक तरीके से कील लें, ठीक है, यानी उस जगह का भेदन कोई ना कर पाए। तो क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एक तरीके से यंत्र है, ये यंत्र काफ़ी शक्तिशाली है, स्वयं काल भैरव का है, और उस यंत्र की स्थापना स्वयं वहाँ काल भैरव ने की है, तो उसमें वहाँ कोई बुरी शक्तियाँ का आने का तो कोई मतलब पैदा ही नहीं होता। लेकिन हम जो किसी का घर कीलते हैं तो उसमें भी यही होता है, हम वहाँ यंत्र की स्थापना करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, हालांकि बताने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो कीलते हैं कि कील मंगवा ली, उन पर मंत्र पड़े और एक वहाँ ठोक दो, एक दरवाजे पर ठोक दो, ठीक है, या कलावा बांध दिया, ठीक है, हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन अधिकतर मैं यंत्र से ही घर को कीलता हूँ, यंत्र की स्थापना करता हूँ। वो यंत्र आप लोगों को किसी को भी दिखाई नहीं देगा, वो मंत्रों द्वारा यंत्र चलता है, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से समझ लीजिए वो यंत्र सिर्फ वही देख सकता है जो इस चीज़ के बारे में जानकारी रखता हो और ज्ञानी हो, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, वही इस चीज़ को देख सकता है। और उसकी काट तो खैर होनी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसमें उसे स्वयं काल भैरव का दिया हुआ वो यंत्र है, तो इसमें तो उस चीज़ की कोई काट करने वाला है नहीं। कोई मेरी इस वीडियो को सुनकर या देखकर ये ना समझे कि मैं आपको कोई चेतावनी या चुनौती दे रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा आप लोगों से कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी है दोस्तों कि इसमें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल और सच्ची घटनाएं हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप मुझसे जुड़ोगे नहीं, ठीक है, या मुझसे मिलोगे नहीं, तो आप लोग कैसे जान पाओगे कि हाँ वाकई में सारी चीज़ें होती हैं। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मेरे
साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जब तक आप मुझसे जुड़ोगे नहीं, मुझसे मिलोगे नहीं या मुझसे बातें नहीं करोगे, आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो, कमेंट करिए और अपने कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आप लोगों को उत्तर स्वयं दूंगा। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने कोई लड़के रख रखे हैं या कोई एडिटिंग करके उस चीज़ को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसका उत्तर मैं स्वयं दूंगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आने का तो माध्यम मेरा यही है कि मैं आप लोगों को जो सच है उस सच से मैं आपको एक तरीके से रूबरू करवा सकूं और एक तरीके से मैं बता सकूं, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं शेयर किसी से, तो हर किसी से तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि कुछ बातें मैं आप लोगों को बता सकता हूं जो कि मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि दरअसल पता होता क्या है, होता ये है कि लोगों को वीडियो देखने में भी एक रुचि चाहिए, यानी कि एक मस्त चाहिए, एक फ़ोटो या वीडियो, मारपीट, डांस वांस, गाना पाना, इस तरीके की वीडियो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। लेकिन मेरा तो कोई ऐसा दूर दूर तक भी इन चीज़ों से नाता नहीं है। हालांकि मैं देखता हूँ पर इतना नहीं देखता कि जितना आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हूँ तो मैं भी इंसान ही, कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि साधु सन्यासी हूँ, मैंने ये सब चीज़ें त्याग दी है, नहीं, हूँ तो मैं भी इंसान ही। लेकिन मैं जो देखता हूँ वो मैं ईश्वर से जुड़ी या कोई रोचक बातें हों या कोई कहानी हो या कोई ऐसी बात हो जिसे मुझे देख कर लगे हाँ मुझे सुनना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं देखता और सुनता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ये भी विशेष रूप से ध्यान दें कि ये जो मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ ना, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हर कोई आप लोगों को नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो लोगों की देखी भी हैं और समझने की भी कोशिश करी। इसमें कुछ बातें काफ़ी सही भी लगती हैं उन लोगों की, काफ़ी सारी वीडियो मैंने देखी। मैं इस वीडियो में नाम तो नहीं लूँगा उन लोगों का, ना ही मैं उनके चैनल का नाम लूँगा, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करें कि मैं आप लोगों तक शायद मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो संपूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता, ना ही मैं अपनी आवाज़ को चेंज करता हूं। यार ये सब चीज़ें करने से होगा क्या, ये बताइए। अगर आपको समझनी होगी तो मेरी इसी आवाज़ से समझोगे ना, ये मेरी ओरिजिनल आवाज़ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझना होगा तो मैं कितनी भी एडिटिंग कर लूँ आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपके ऊपर है ना, अब मैं तो नहीं कर सकता ना इन चीज़ों को। ठीक है, अब इन चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि इनमें समय भी चाहिए, देखिए समय मेरे पास इतना है नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो मेरे जीवन में जो घटा है, जो घट रहा है, उन चीज़ों का मैं अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप यहाँ मैंने बोलना जो स्टार्ट करा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको पूरी पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन आप वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि जब तक आप देखने को तो छोड़ा, आप ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन चलो वीडियो चला दी और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अपने कान में लीड लगा ली या ब्लूटूथ वगैरह लगा ली और जिससे कि इसको सुनते रहो, क्योंकि सुनने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी है कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी है मैं आपको मुहैया वहाँ करवा दूँगा। ठीक है, यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हर हर महादेव मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए शक्तियाँ जो होती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो सब शमशान से चलती हैं। ठीक है, यदि आप किसी चीज़ की सिद्धि कर रहे हो तब भी आपकी सिद्धि जो होगी, साधना जो होगी, वो शमशान से ही आरंभ होगी, और जब संपूर्ण होगी वो विद्या, वो जाकर भी संपूर्ण शमशान में ही होगी। मैं आप लोगों को एक क्लियर कर देता हूँ। और यदि आप लोगों को किसी को भी इस बारे में बताया हो या आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरा अनुमान है, आज तक शायद क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, जो मैं आपको क्लियर जानकारी दे रहा हूँ। और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूँ, ये चीज़ें हैं तो सही, नुपेशी आ गई होगी, ऐसा होता है, ये रियल में होता है। मैं आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ झूठ है, नहीं, ये होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, काफ़ी सारी वीडियो में मैंने इस बारे में जिक्र करा है कि जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। और मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, ये नहीं कि मैं पैदा ही मैं भगत हुआ हूँ या इन चीज़ों को जानता हूँ, नहीं, मैं अपने आप को भगत नहीं कह रहा, मैं तो एक छोटा सा एक सेवक हूँ, इस समुद्र की एक छोटी सी एक मछली हूँ जो तैरने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर है, आप लोग क्या समझे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से इसी तरह किसी नई हॉरर स्टोरी कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।